नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी आज खगड़िया ज़िला के एक ऐसा स्कूल है जो अपने ज़माने में जलकौड़ा के एरिया के अगल बगल में इसका बहुत बड़ा नाम था और उस समय यहाँ के प्रिंसिपल राम लखन सिंह हुआ करते थे। राम लखन सिंह अपने ज़माने के स्कूल में जो है केपीएस गिल के रूप में जाना जाता था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़बरदस्त था, जो उनके सेशन में जो बच्चा पढ़ा है अभी विभिन्न स्कूलों में कहें टीचर से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर उस ज़माने के अभी फेमस बच्चे लोग हुआ करते थे। और इसी स्कूल में मैं मौजूद हूँ जहाँ अभी हाई स्कूल से यह अपग्रेड होकर के आप देख सकते हैं कि +2 SCHS लाभ गाँव जलकौड़ा खगड़िया। लेकिन इसकी देखिए थोड़ा सा इसका एक बनावट जो था थोड़ा उधर दिखाइए। स्कूल जो बनना था, जो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जिसको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, तो हॉल की कमी है, रूम की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए जो पुराने ज़माने में जो यह हाई स्कूल का जो स्थिति था उसी स्कूल को उसी को रिपेयर करके बच्चों को जो बैठने में जो तकलीफ़ होती थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के विद्यालय प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं जो ये टूटी फूटी आप ये कमरा देख रहे हैं वहाँ दूर से जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सबसे लास्ट में पश्चिमी छोर पर यह 10th क्लास हुआ करता था और यह एक विकास के लिए रोना रो रहा है। लेकिन जो स्कूल प्रशासन है पूरी जो अपनी जिम्मेवारी के साथ इस स्कूल को फिर से एक रिपेयर केवल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कमरों की आवश्यकता है और देखिए बहुत सारा कमरा जो बन रहा था वह भी रुका हुआ है। उस कमरे के सामने गर्ल्स बॉयज़ का जो टॉयलेट का निर्माण किया गया। हालांकि यहाँ पर जो बनाया गया है इसको एक प्रकार से कहिए जो पुराना भवन बन रहा था उसके सामने बनाया गया है। यह एक और दूरदर्शिता का परिचय देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल प्रशासन के द्वारा यहाँ एक देखिए फूल और बगीचा सजाने का प्रयास देखिए प्रकृति के प्रांगण की तरह दिख रहा है। और हम यहाँ के जो टीचर हैं जो काम में यहाँ जो बैठ करके जो लोकल टीचर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर। सर ये स्कूल जो है ये रिपेयर हो रहा है, इस किस फंड से हो रहा है? ये फंड है विद्यालय प्रधानाध्यापक के पास जो फंड होती है विकास कोष, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से ये काम हो रही है। तो इसमें जो रिपेयर हो रहा है कितने कमरे का हो रहा है? ये अभी तक 4 कमरे का रिपेयर हो चुका है, जहाँ हम लोग 11, 12 साइंस आर्ट्स के बच्चे को बैठने की व्यवस्था किए हैं। तो उसमें एग्ज़ाम भी लेते हैं, क्लास भी चलती है, जो अब हम लोग को बहुत राहत हुई है। पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी पहले, जो बहुत राहत हो रही है। अच्छा, अभी फर्नीचर वगैरह पूरा अवेलेबल होगा इसमें? हाँ, हम अभी हमारे HM साहब ने 75 बेंच डेस्क बनवाए जो बहुत ही मजबूत है और DO साहब से मांग की गई है जो हमें जल्द ही 50 बेंच डेस्क और उपलब्ध हो जाएगी। चलिए यहाँ जो +10+2 अभी 10+2 में कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? हमारे 10+2 में इस बार 11वीं में नामांकन 203 आर्ट्स में है, 174 साइंस में है 2024-25 के सत्र में। जबकि पिछले साल हमारे पास जो 12th में बच्चे हैं उसमें साइंस में 174 है और आर्ट्स में 215 है। तो जितने भी फैकल्टी हैं तमाम फैकल्टी के टीचर यहाँ मौजूद हैं सर? आर्ट्स में हमारे पास लगभग 4 टीचर हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। साइंस में हमारे पास 3 टीचर हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। मैथ का सर? मैथ के हाई स्कूल में भी नहीं है, जो +2 में होकर दूसरे विद्यालय चले गए, और +2 में भी मैथ नहीं है। मैथ की कमी है, मैथ के टीचर की कमी है। इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको थोड़े हम दिखाते हैं कि इस प्रकार के जो स्कूल जो पूरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसी को रिपेयर करके इसके छत को भी जो है सो नीचे से चदरा दिया गया है। आप देख सकते हैं चदरा लगा करके, और इसके कमरा को जो जहाँ पर प्लास्टर था उसे फिर प्लास्टर करवाया जा रहा है। गेट जो भी था और जो काम में नहीं आ रहा था उस सब को भी तोड़ के फिर उसे एक अच्छा लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं पुराने ज़माने के, वो ज़रूर देख करके उनको लगता होगा कि हम इसी स्कूल में पढ़ते थे जो अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। देखिए ये पुराने ज़माने में कार्यालय हुआ करता था, लेकिन यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा कार्यालय लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। कमरा नंबर कुछ लेकिन पता नहीं चल रहा है। ऊपर में थोड़ा सा
लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा पौधा भी उगाया है। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था, इसमें जो राम लखन सिंह यहाँ के हेडमास्टर थे बैठते थे, और ये क्लास 9th का क्लास उसमें चलता था सामने में। मैं भी यहाँ का छात्र रह चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी है। इसके चदरा के ऊपर खपरेल जो यहाँ पर था उसी को फिर लगाया गया है। चलिए और ये अभी काम चल ही रहा है। लगभग कितना दिन में पूरा हो जाना चाहिए सर? ये काम अभी लगभग 10 से 15 दिन और चलेगी। हम लोग का टारगेट है कि 15 दिन में पूरा मेंटेनेंस कर दिया जाए। रंग रोगन भी हो रहा है, कुछ रूम में रंग भी हो गई है, गेट भी लग गई है, रिपेयर देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। 10 से 15 दिन में 4 कमरे के पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी। चलिए हम इसी प्रकार का जो कहानी है, जो कंटेंट है, हम लेके आते रहेंगे। शिक्षा से संबंधित जितनी भी जो अव्यवस्था कहीं कहीं रहता है तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा इस स्कूल से बहुत ही लगाव है, और आप बने रहें। जितने भी इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि मेरा व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। देखिए स्कूल के ऊपर बड़े बड़े पेड़, शीशम का पेड़ आप देख रहे हैं, झुका और नीचे की ओर है। तो ये अभी एक खतरा निश्चित रूप से बना हुआ है कि यदि आंधी तूफान आवे तो ये जो रिपेयर किया गया है उसके ऊपर ये शीशम का पेड़ आप देख सकते हैं झुका हुआ। जो हम मेरे ज़माने में तो बहुत था ही नहीं, पीछे में पेड़ था ही नहीं, लेकिन वही पेड़ आप देखिए बहुत जवान हो गया, बहुत ज़्यादा थी में झुकाव है इधर, लेकिन खतरा बन सकता है। क्या कहना है इस पर खतरा बन सकता है? सर इस पेड़ को कटाई के लिए हमारे एचएम महोदय बेगूसराय परमंडल गए हैं, वन विभाग से पदाधिकारी से मिले हैं, उनसे परमिशन लिए हैं। वो जल्द परमिशन मिल जाएगा। इसकी कटाई उनके परमिशन से शुरू नहीं, ये पेड़ जो है सो ये पब्लिक का है या स्कूल का है? ये पेड़ विद्यालय प्रांगण में ही है। पीछे साइड पहले खेल का मैदान हुआ करता था, बहुत दिनों तक पीछे दरवाज़ा बंद होने के कारण वह पेड़ बड़ी हो गई। अब इसको कटवाने के लिए हमारे एचएम महोदय बेगूसराय गए हैं, सर से मिले हैं, वो परमिशन देंगे तो बहुत जल्दी पेड़ कटाई की जाएगी। चलिए सर, आपने बहुत ही विस्तृत तरीक़ा से और बहुत ही एक कहिए कि जो आपकी जानकारी थी मेरे साथ शेयर किया। तमाम शेयर हमारे व्यूअर हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बचा हुआ है उस पर भी सरकार के लोग और जो शिक्षा विभाग के लोग और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोग भी इन पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस स्कूल का विकास हो। और जो लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि को भी कि मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को ऐसा जब दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया के रंगमंच पर ऐसी भूमिका करें, ऐसा रोल अदा करें कि जब पर्दा गिरे तो पर्दा गिरने के बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।